राधे राधे दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हमें सबसे पहली बात तो ये बताना है कि हमें बेहद खुशी होती है जब आप हमारे इस चैनल को देखते हैं, क्योंकि हम दिल से कोई बात बोलते हैं और वो आपके दिल तक पहुंचती है, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं होती। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गीता के बारे में। वैसे तो गीता के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, मैं भी जो बोलूँगा उन्हीं में से कोई बात होगी, लेकिन मेरा मन है, क्योंकि मैं भगवान का भक्त भी हूँ, तो मैंने गीता पढ़ी और गीता पढ़ने के बाद मैंने बहुत कुछ समझा, सीखा और लोगों को भी बताया। मैं आज आपको एक श्लोक बताने जा रहा हूँ। मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज गीता की एक श्लोक से, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, जिसे आपने भी सुना होगा कई बार कई लोगों के मुख से। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भो संगोस्तविकर्मण्ये। इसका जो अर्थ है ना, कहने को तो बड़ा सरल है, लेकिन उस पर जब आप चलोगे ना, तो इससे कठिन और कुछ नहीं है। वैसे भी कहा जाता है दोस्तों, इंग्लिश में भी एक कहावत है, मैं पहले वो बता देता हूँ फिर इसके अर्थ के ऊपर जाता हूँ। इंग्लिश में कहावत है, इट्स वेरी इजी टू बी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी टू बी डिफिकल्ट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी इजी। दोस्तों, वही इस श्लोक की बात है। कितना सरल है इसका अर्थ। इसका अर्थ है कि कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर। है ना कितना सरल, कि हम कर्म किए जाएं लेकिन फल की चिंता हमारे माइंड में ना हो। ये क्यों कहा है? ये जिस दिन आप समझ गए ना सही मायने में, तो आप समझ लीजिए कि इस दुनिया में सबसे बड़ी बात आपने समझ ली और सीख ली। अब सुनिए इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्यों ये कहा है कि फल की चिंता मत कर। होता क्या है दोस्तों, अगर हम फल की चिंता में रहेंगे ना, तो ये जो कर्म हम अभी कर रहे हैं वो ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। हमको चिंता सताए रहेगी, हम सफल होंगे कि नहीं, कामयाब होंगे कि नहीं, चाहे वो एग्जाम हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, गायन का क्षेत्र हो, नृत्य का क्षेत्र हो, दुनिया का कोई भी क्षेत्र है दोस्तों, अगर हमको ये चिंता लगी रहेगी कि हम पास होंगे कि नहीं, हमको ट्रॉफी मिलेगी कि नहीं, ये होगा कि नहीं, तो होगा क्या, इस चिंता के कारण हमारा जो कर्मों में समर्पण होना चाहिए ना, वो नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि हमारी जो आदि शक्ति है वो सोचने में चली जाएगी। ये तो आपको पता ही है कि हमारे पास एक ही शक्ति होती है, वो अगर डिवाइड हो गई तो फिर आप समर्पित कैसे होंगे कर्मों में, क्योंकि कर्म तो अभी है, यही है और अभी है। चिंता कहीं आगे है, फ्यूचर में है, भविष्य में है, तो आपकी आदि शक्ति तो वो भविष्य ले गया जिसका आपको पता ही नहीं है। इसलिए कहा है कि अभी भविष्य की तरफ मत जाओ दोस्तों। एक और शास्त्रों में बात कही है, मुझे याद आ रही है, मैं वो भी आपको बता देता हूं। वहां लिखा है शास्त्रों में, ना भूतो न भविष्यति, ना भूत की चिंता मत कर, ना भूत की चिंता कर, ना भविष्य की चिंता मत कर, क्योंकि भूत बीत चुका है और भविष्य अभी आया ही नहीं है ना। तो भगवान ने इसलिए कहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान पर भी शक करने लगते हैं। जहां शक करना चाहिए वहां तो करते नहीं है, और भगवान पर, अरे भगवान को तो हम मानते हैं ना। एक बात और याद आ रही है दोस्तों, वो भी बता देता हूं। हम भगवान को सभी मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। है ना कमाल की बात। भगवान को तो मानते हैं, कोई ऐसा होगा जो नहीं मानता होगा, लेकिन भगवान की नहीं मानते, है ना। तो हमें भगवान की मानना चाहिए। भगवान सर्वेसर्वा है, उन पर शक नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा गीता में, मेरा वचन अकाट्य है, मेरे वचन को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि अहम बीजदाता पर ब्रह्म परमात्मा, मैं ही बीजदाता हूं इस पूरे ब्रह्मांड का, सृष्टि का। मैं ही परम पिता हूं, परमात्मा हूं, तो उनकी बात कौन काट सकता है ना। जब वो कह रहे हैं तो हमें
भगवान की बात मानना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे। तो पहली बात क्या हुई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ मैंने समझा दिया। अब नीचे की लाइन आते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भो ते संगोगस्त भी कर्मण्य, और तेरी ना करने में भी आसक्ति ना हो कि भाई ठीक है करने में तो बता दिया, लेकिन ना करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि नहीं भैया भगवान ने कह दिया करेंगे तो बस ठीक है। ना करने में, बैठे रहने में भी उन्होंने कहा नहीं, ये भी नहीं चलेगा। तो करना और ना करना दोनों उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है। ना करने में भी आसक्ति नहीं और करने में भी आसक्ति का त्याग। तो भगवान ने आसक्ति का पूर्ण रूप से त्याग बताया दोस्तों। आसक्ति किस चीज की, क्या होगा भविष्य में। आपको पता ही होगा, इंग्लिश में एक दो बातें और हैं, वो कह देता हूं फिर मैं समाप्त करूंगा। इंग्लिश में कहा गया है स्पॉन्टेनियस, यानी कि इसी वक्त अपनी जो दिमाग की शक्ति है, जो कार्य शक्ति है, जो हम सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के थ्रू जो हम इस दुनिया में लाते हैं, थ्रू एक्शन लाते हैं, तो वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ऑन द स्पॉट। इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, तो हमारी तैयारी ऐसी होना चाहिए कि करते वक्त हमको सोचना ना पड़े। करते वक्त सोचेंगे तो करने में क्या हो जाएगा, ढिलाई आ जाएगी। तो दोस्तों भगवान ऐसे ही कहते, उन्होंने अगर गीता कही है तो कुछ सोच समझ के कही है दोस्तों। और दुनिया में एक अकेली ऐसी किताब है जो भगवान के मुख से निकली है। भगवान के मुख से जो ज्ञान वाणी निकली है वो एकमात्र, एक और सिर्फ एक है, और वो है श्रीमद् भागवत गीता। तो दोस्तों भगवान की वाणी का आदर करते हुए हमें उनकी मानना चाहिए और उस पद पर चलना चाहिए। एक बार फिर कहूंगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो ते संगोऽस्ति कर्मण्ये। आज इतना ही दोस्तों। एक ही श्लोक से मुझे शुरुआत करनी थी, थोड़ा बताना था कि गीता क्या है और किसने कही है, क्यों कही है, किसके लिए कही है। अर्जुन को जरूर उन्होंने माध्यम बनाया, लेकिन सिर्फ अर्जुन को नहीं कही। अर्जुन को माध्यम बनाकर वो गीता हम सबको कही है, हम सबके लिए है। हम सब उसको पढ़ें, समझें और उस पर चलें। एक बात और मुझे याद रही है, ज्यादा समय ना लेते हुए एक बात और कह देता हूं जल्दी से। दोस्तों कोई भी बात 3-4 चरणों में पूर्ण होती है। वो बात कैसे, जैसे गीता कोई पढ़ता है तो पहली बात तो ये कि उसके अंदर ये इच्छा हो कि वो गीता पढ़े, पहला काम। उसके अंदर इच्छा की जो है जागृति हो, पहला। दूसरा, वो इच्छा जागृत होने के बाद उस भगवत गीता को पढ़े, दूसरा पढ़े। तीसरा, उसे समझे। चौथा, समझने के बाद उस पर चले, उसका अनुसरण करे। दोस्तों ये 4 चरणों में कोई भी बात पूर्ण होती है। पहली इच्छा, दूसरा पढ़ना, तीसरा उसका समझना सीखना, और चौथा उस पर चलना। दोस्तों कई लोग इच्छा रखते हैं, पढ़ते नहीं। कई लोग पढ़ लेते हैं, चलते नहीं। कई लोग सीख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन उसका अनुसरण नहीं करते। खैर अब क्या बोलूं, अब आप सब समझते हैं। अब आप लोग क्या कहूं, अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगता है कि गीता पढ़ना आवश्यक है और भगवान ने हमारे लिए कही है, तो हम एक श्लोक रोज कम से कम पढ़ें। रोज नहीं पढ़ सकते हैं तो हफ्ते में एक श्लोक अवश्य पढ़ें। हफ्ते में भी नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक श्लोक जरूर पढ़ें। अब ज्यादा क्या बोलूं, बस समझ लिए। बाकी जो भगवान के भक्त हैं वो तो रोज ही पढ़ते हैं गीता, और बाकी धीरे धीरे बताऊंगा। भागवतम है, वेद पुराण उपनिषद बहुत कुछ है, लेकिन आज इतना ही। भगवान का एक जो श्लोक है इससे शुरुआत करनी थी, श्री गणेशाय नमः करना था तो मैंने कर दिया। सो दोस्तों आप इसका लाभ उठाएं और फिर मैं आगे अगले अपने भागों में, अगले अपने जो है एपिसोड में कुछ ना कुछ आपको और बताता रहूंगा। सो आप देखते रहिए, और आपको अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों। मैं आपके लिए इसी तरह के और वीडियोस लाता रहूंगा। सो अगले वीडियो तक राधे राधे। तो दोस्तों
इस तरह के और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।